अब आपको पूरी तैयारी मात्र 100 दिन में करनी है। ये नहीं बोलेंगे कि बाबू बैठ के 24 घंटा में 20 घंटा पढ़ाई करो, ऑब्वियसली नहीं। और अक्टूबर से कैसे पढ़ के 95% लाए, कैसे अच्छा मार्क्स लाए, अब चलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे आपको किस प्रकार से अभी से अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। यानी अभी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे या तो 1 अक्टूबर को या फिर 15 अक्टूबर को, या फिर हो सकता है इस वीडियो को आप नवंबर महीना में भी देख रहे होंगे। लेकिन अगर आप समझो अक्टूबर में देख रहे हैं या नवंबर में देख रहे हैं, तो आइए हम लोग जानते हैं कि अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से करें कि एक तरीके से हम लोग इस समय से पढ़ के अपने लोग 95% मार्क्स स्कोर कर सके, अपने बोर्ड परीक्षा में टॉपर बन सके, या फिर अगर आप एवरेज बच्चे हो तो बहुत अच्छा अंक ला सको अपने बोर्ड परीक्षा में। तो इसकी तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए हम आज आपको बताने वाले हैं। आपको एक एक तरीका आपको बताएंगे। अगर वो सारा चीज़ अगर अभी से भी आप फॉलो करते हो तो अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी आप अच्छा रिजल्ट ला सकते हो। देखो, हम खुद एक टॉपर रह चुके हैं, हम अपने बोर्ड में हम खुद एक टॉपर रह चुके हैं। साथ ही साथ बात करें, इतने सारे बच्चे स्टेट टॉपर है ना, बिहार टॉपर रह चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉपर इतने सारे बच्चे रह चुके हैं, और कई सारे बच्चों का लिस्ट है ना जो कि एक तरीके से टॉपर रह चुके हैं। तो एक तरीके से हम आपको यहाँ पे जो बताएंगे वो सारी चीज़ें कुछ ऐसी होगी जिससे आप अपने बोर्ड परीक्षा में वाकई है ना जेन्युइनली आप अपने बोर्ड परीक्षा में 95% मार्क्स ला सकते हो, या फिर एक एवरेज बच्चा अगर हैं आप है ना तब भी आप बहुत अच्छा अंक स्कोर कर सकते हैं। तो इसके क्या क्या तरीका है जो आपको अपनानी चाहिए अभी से अक्टूबर महीने से, और चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें है ना आपकी तैयारी को लेके, तो सिंपल बात इसमें अगर हम क्या बोला जाए, इसमें हम आपको यही बोलना चाहेंगे कि देखो ये महीना आपका अक्टूबर का चल रहा है। हो सकता है इस वीडियो को आप अक्टूबर स्टार्टिंग में देख रहे हैं तो आपके पास अक्टूबर का महीना है। अगर आप नवंबर में देख रहे हैं तो आपके लिए समझो ये भी आपका समय खत्म हो गया, अक्टूबर भी खत्म। ठीक है, तो मान लेते हैं आपके पास अक्टूबर का समय है, ठीक है, नवंबर का समय है, ठीक है, दिसंबर का समय है और जनवरी का समय है। ठीक है, कुल मिला के अपने पास गिन चुन के 120 दिन है। ठीक है, 120 दिन में कितना दिन पर्व वगैरह रहेगा, मिला जुला के हम बोले तो 100 दिन है ना आपके पास अब बाकी है। तो कुल मिला के 100 दिन में तैयारी करनी है अब आपको, है ना। अब आपको पूरी तैयारी मात्र 100 दिन में करनी है। और अक्टूबर से कैसे पढ़ के 95% लाए, कैसे अच्छा मार्क्स लाए, अब चलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना। हर किसी को मौका मिलता है अपनी ज़िंदगी में, हर किसी को मौका मिलता है। ये मौका आपका आखिरी मौका है। क्लास 12 में अगर आप, क्लास 10 में आप अगर अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो, है ना, क्लास 10 12 में, तो आपको एक तरीके से ये आखिरी मौका है। अगर अभी से आप नहीं पढ़ोगे तो एक तरीके से ये सपना जो आपके पेरेंट्स देख रहे थे, जो आप देख रहे थे, भूल जाओ उसको, है ना। लेकिन अगर आप हमारी ये कुछ बातों है ना, कुछ 5 बात है ना, ज़्यादा नहीं, कुछ मात्र 5 बात आप समझ लो, जान लो, है ना, इसको फॉलो करो, हम आपको गारंटी देते हैं आप अच्छा मार्क्स ले आएंगे अपने बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, तो सिंपल सी बात करें, लक का तो पता नहीं, लेकिन अवसर जरूर मिलती है मेहनत करने वालों को, है ना। एक बोला भी जाता है कि भाई लक बहुत साथ देता है ना, लक का तो पता नहीं लेकिन मेहनत जरूर साथ देगा, है ना। अवसर अगर आपको मिला है तो इस अवसर का फायदा उठाओ और इस अवसर को जम के इस्तेमाल करो, पूरा मेहनत करो, शिद्दत से करो। कैसे मेहनत करनी है आओ ना आगे बात करते हैं। ठीक है, चीज़ों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल चीज़ों के पे बात करेंगे, एक तरीके से ऐसे बताएंगे जो कि आप सच में आप फॉलो कर सको, है ना। ये नहीं बोलेंगे कि बाबू बैठ के 24 घंटा में 20 घंटा पढ़ाई करो, ऑब्वियसली नहीं। हम खुद जिस तरीके से पढ़े हैं, हमारे जितने भी स्टूडेंट जिस तरीके से पढ़े हैं, वो किस प्रकार से टॉपर आए, हम किस प्रकार के टॉपर आए, है ना, इस तरीके से आपको वही सेम प्रोसीजर आपको बताएंगे और आप उसको फॉलो करेंगे तो आप यकीनन रिजल्ट लाएंगे, है ना। आप सब बच्चे जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, सब लोग लाइक वगैरह कर लीजिए, है ना, इस चैनल से जुड़ जाइए। आपके बोर्ड परीक्षा के लिए लगातार हम यहाँ पे आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो और आ जाओ। अब एक टॉपिक के बारे में बात करते हैं। एक चीज़ आप गौर किए हो, आप जो है ना, एक टॉपर स्टूडेंट जो होता है वो, और ये आप हैं, ठीक है। आपके पास भी मान लो, आप अगर ये नहीं सोच के रखे हो कि भैया हम टॉपर नहीं होने वाले, ये तो हम सोच के रखे हैं, है ना, हम ये सोच के रखे हैं कि हम टॉपर नहीं होंगे। ठीक है, अगर ऐसा आप सोच के रखे हो तो देखो कितने गलत हो आप। देखो यहाँ पे टॉपर्स के पास भी सेम बुक है, आपके पास भी सेम बुक है ना, टॉपर्स के पास भी सेम कॉपी है, आपके पास भी सेम कॉपी, टॉपर्स के पास भी अभी से ही इतना ही टाइम है बोर्ड परीक्षा में, है ना, टॉपर्स के पास भी ऑलमोस्ट वही टीचर्स हैं, है ना, आपके पास भी वही टॉप टीचर्स हैं। चूँकि आप जानते होंगे एजुकेशन इस प्लेटफॉर्म से ही पढ़ के मैक्सिमम बच्चे स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में रैंक लाते हैं, और पासिंग परसेंटेज हम लोग का जो है एक अलग लेवल का रिकॉर्ड है ना। तो एक तरीके से सेम टीचर्स हैं, पेपर एग्जाम में तो सेम ही रहेंगे, तो एक तरीके से आप क्यों नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आप क्यों नहीं हो सकते हैं। देखो, आपको अंदर से लगता होगा कि भैया हम नहीं करेंगे, हमको पता है,
देखो आप नहीं करोगे, आपको अगर ये पता है ना तो आप बहुत बड़े गलत फहमी में हो, ठीक है। हमको भी लगता था कि हम टॉपर नहीं होने वाले हैं, ठीक है। आखिर रिजल्ट आया तो हम देखते अरे भाई हम, ऐसा ही रिएक्शन कुछ मेरा था, ठीक है। हम कैसे टॉपर आ गए, लगता है सब बच्चों का मार्क्स कम आ गया है ना। तब अपने आप का मेहनत याद आता है कि अच्छा जो जो 2-2 3-3 बजे रात तक है ना, और जो एक समय रूटीन चेंज करने पे सुबह सुबह 3-3 बजे सुबह उठ के पढ़ने का जो मेहनत था है ना, तो ये मेहनत रंग लाई है और वो आपको, आपका भी मेहनत रंग लाएगी। आप अगर अभी से भी चीज़ों को अगर सही कर लोगे ना तो आप यकीनन बहुत अच्छा अंक स्कोर कर पाओगे। मान लो टॉपर नहीं भी बनते हो, एक अच्छा पासिंग परसेंटेज से तो पास करोगे। हर कोई आपसे रिजल्ट पूछेगा, आप फक्र के साथ, आप बहुत गर्व के साथ बोल सकोगे है ना कि मेरा इतना मार्क्स आया। अगर टॉपर में आ गए तब तो मतलब एक अलग ही गर्व होगा है ना, एक अलग ही खुशी होगा, ठीक है। अब अगर बात करते हैं, जब ये बात है टॉपर्स स्टूडेंट के पास भी सब कुछ सेम है, आपके पास भी सब कुछ सेम है, तो आप क्यों नहीं, ये आपसे, आप खुद से सवाल पूछे ना। जिंदगी एक मिला है, इस जिंदगी में भी एक ही बार, अब ये अंतिम मौका है जो क्लास 12 का, क्लास 10 का रिजल्ट सब लोग पूछते हैं, उसमें कुछ अच्छा कर दिखाने का, ठीक है। अब वो भी कुछ मंथ अब बाकी है, लगभग 100 दिन बाकी है, ठीक है। अब अगर बात करें सिंपल, अगर आप सच में ये चाहते हो कि हाँ सच में भैया अब जो भी हो जाए, अब हमको मेहनत करनी है, अब मेरा आँख खुल गया, अब अभी से हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे बड़ी सवाल आपके मन में आ रहा होगा, अब से कैसे पढ़े भैया, आप कुछ हमें ये बता दो, अभी से हम कैसे पढ़ाई करें, ठीक है। अभी तक मान लो हम थोड़ा बहुत पढ़े, अब से कैसे तैयारी करें, ठीक है। अब इतने दिन में, कम दिनों में कैसे पढ़ाई पूरा करें, ठीक है। बहुत सारा सिलेबस बाकी है, बहुत सारा बैकलॉग बाकी है, हम जानते हैं, सब टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। क्या दिन रात बस पढ़ते रह जाएं? कुछ बच्चों के मन में अब आ रहा होगा कि भैया अब आप इतना बोल रहे हैं ना, अब हम सब कुछ छोड़ते हैं, हम एकदम दिन रात पढ़ाई करने में लग जाते हैं। ये भी नहीं करना है, ठीक है। बताते हैं, खेलना, मोबाइल चलाना, दोस्तों से मिलना सब बंद कर दे। बात करते हैं आगे। देखो सिंपल से बात है, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। कभी कभी होता है ना, जो बात होती है, जो मतलब मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत सफ़र होती है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग मंजिल को प्राप्त करने के लिए, अपना क्लास 12 में टॉपर बनने के लिए अपनी सारी खुशियों को त्याग कर दें। बहुत सारी खुशियों को त्याग करना पड़ेगा, वो आगे भी हम आपको बोलेंगे क्या क्या चीज़ छोड़ना है, वो सब चीज़ छोड़ दो आज से ही, ठीक है। आज से, कल से एकदम से वो चीज़ों को छोड़ देना, आगे जो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। देखो हर दिन एक नई शुरुआत होती है, बस हमें अपने आप को जगाने की ज़रूरत होती है। तो वो जगाने के लिए हम आए हैं। आप अगर जागने के लिए तैयार हो तो यकीनन हम लोग को टॉपर बनने से, आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। चलो जी डिस्कस करें हम लोग चीज़ों पे। आ जाओ, हम लोग 5 कुछ ऐसा तरीका बताते हैं। उसमें सबसे पहला, लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला तरीका हम आपको बताते हैं, ठीक है। पहला चीज़ों को फॉलो करिए, अपना बाकी सिलेबस को पूरा करिए। हम जानते हैं आप कुछ चैप्टर्स की तैयारी कर चुके होंगे, है ना। आपका सिलेबस मान लो है इतना, आप इतना का तैयारी कर चुके, तो इतना जो बाकी है, सबसे पहले अभी उस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपको सारे चैप्टर्स अच्छे से कंप्लीट कर लेने हैं, मोस्ट प्रॉब्ली 31 अक्टूबर तक, है ना। और नहीं अगर लेट हो गए तो 15 नवंबर तक कोशिश करिए, दिन रात एक करके किसी भी तरीके से पहले एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लो, ठीक है। प्लीज़ ये ट्राई करो, ठीक है। ये ट्राई करो कि किसी भी तरीके से सिलेबस खत्म कर लो, ठीक है। बाकी का सिलेबस बैकलॉग है, ये सब चीज़ों को एकदम अच्छे से खत्म कर लो, क्योंकि सिलेबस आपका खत्म होना जरूरी है। आप हर टॉपिक के बारे में जान रहे होंगे, ये आपके लिए ज़रूरी है। कुछ बच्चे ऑफलाइन कोचिंग जा रहे होंगे, है ना, उन लोग का अगर सिलेबस बहुत लेट तक जा रहा है तब तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ पीछे का सारा चीज़ अच्छे से कंप्लीट करके रखो, ठीक है। ताकि जो सर आपको थोड़ा बहुत पढ़ा रहे होंगे तो वो सब चीज़ें आपको एकदम मतलब जो बाकी रहेगा वो सब करंट में पढ़ते रहोगे, साथ ही साथ पीछे की चीज़ों को पढ़ते रह जाओगे, ठीक है। और जो ऑनलाइन में पढ़ रहे होंगे, मोस्ट प्रॉब्ली जो अगर एजुकेशन वगैरह से पढ़ रहे होंगे, तो आप सब लोग का सिलेबस तो अच्छे से कंप्लीट अब लगभग 31 अक्टूबर तक हो ही जाएंगे, है ना। तो एक तरीके से कोशिश करो किसी भी तरीके से सिलेबस को पहले कंप्लीट कर लो। दूसरा तरीका हम आपको यही बताएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न उत्तर को याद करने का ट्राई करिए, ठीक है। अब देखो प्रश्न उत्तर को याद करना, आप बोलोगे भैया आप याद रटवाने पे आ रहे हो। देखो हम आपको ये नहीं बोल रहे, हम आपको बोल रहे हैं जहाँ पे समझने का जरूरत है वहाँ समझो, कुछ जगह पे रटने की भी जरूरत होती है, वहाँ पे रटो, ठीक है। एक टॉपर आपसे बोल रहा है, ठीक है। कितने सारे बच्चों से हम पूछे हैं, ठीक है। रटना जरूरी होता है, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ रटना जरूरी होता है। कोई टीचर अगर ऐसा है जो बोल दे कि कभी कभी रटना जरूरी नहीं होता है तो हम माने, ठीक है।
रटना भी जरूरी है, समझना भी जरूरी है। जो टॉपिक्स समझ के हो सके अच्छा, तो उस टॉपिक को समझ के ही क्लियर करो। कुछ कुछ टॉपिक्स याद ही करना होगा, ठीक है। जैसे अगर बात करें, मान लो आपके एग्जाम में महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ। अब वो जन्म कब हुआ ये समझने वाली चीजें थोड़ी है, ये तो याद करना होगा कि भाई उनका जन्म कब हुआ है, ठीक है। तो यही सवाल, यही कुछ ऐसा है कि आपको अब ज्यादा से ज्यादा प्रश्न उत्तर, चाहे वो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो, ठीक है, चाहे वो आपके सब्जेक्टिव प्रश्न हो, ठीक है, सब चीजों पे फोकस करो कि किसी भी तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा प्रश्न को याद करें। ऑब्जेक्टिव याद करने के लिए आप सब लोग बार बार एक तरीके से ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करोगे। लगातार हम लोग यूट्यूब पे भी करवा रहे हैं, सब्सक्राइब करके इसलिए रख लेने बोल लिए हैं, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर ही लेना। लगातार हम लोग भी करवाते हैं, सब्जेक्टिव भी करवा रहे हैं। साथ ही साथ सब्जेक्टिव को आप किस तरीके से याद करोगे हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जो प्रश्न आपको याद करना है, उस प्रश्न को आप देख के एक बार अपने कॉपी में नोट करो, अपने कॉपी में खुद से आप लिखो, है ना, अपने कॉपी में खुद से आप लिखो, है ना। और जब उसको लिख लिए ना, तो एक समय बना लो, अच्छा कल सुबह में ना, सुबह आज तो हम लिख ले रहे हैं, इसको कल सुबह में याद करेंगे, है ना, अच्छे से सुबह में याद करेंगे। तो आप एक तरीके से एक बार लिखे, तो लिखने से जो जितना याद होता है उतना कोई और चीज़ से नहीं याद हो, रटने से भी उतना याद नहीं होगा जितना आप लिखने से याद होगा। और लिखोगे तो इससे क्या होगा, आपकी राइटिंग भी बनेगी, आपकी जो है राइटिंग भी अच्छा होगा, आपका लिखने का जो है ना स्टाइल भी अच्छा होगा। साथ ही साथ एग्जाम में ये वाला हाल नहीं होगा कि देखोगे बहुत सारे बच्चों को एकदम ये चीज़ है ही, है ना, बहुत सारे बच्चे अपना एग्जाम में ना एक पेपर लिखेंगे, आधा फिर जाके अरे हाथ दर्द कर रहा है पूरा, ये जो है ना, ये इसमें मतलब ये धंस गया है ना, पूरा दर्द कर रहा है, ऐसा बोलेगा, ऐसे हाथ जा रहेगा। आपको ये नहीं बोलना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आप डेली लिखने का प्रैक्टिस कर रहे हो, लिख के आपका याद भी हो रहा है, आपके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन रही है, क्योंकि अल्टीमेटली आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही बनाना रहेगा, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस को ट्राई करना है, ठीक है। इसके लिए आप एक तरीके से गेस क्वेश्चंस, है ना, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, इन सब चीज़ों का भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे तीसरा पॉइंट पे। प्रत्येक दिन, पांचवा पॉइंट आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, पांचवा पॉइंट को भूल के भी मत भूलना, ठीक है। आ जाओ, प्रत्येक दिन पीछे का रिवीजन जरूर करें, है ना, प्रत्येक दिन आपको पीछे का रिवीजन, हर दिन, मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन आप पीछे के सिलेबस को ना रिवाइज करें, है ना, जो कि बहुत लोग, मैक्सिमम लोग जो है टॉपर नहीं बन पाते हैं, अच्छा मार्क्स लाने तक रुक जाते हैं, टॉपर तक नहीं पहुंच पाते हैं। मेन रीजन ये होता है, ठीक है, कि एक तरीके से पीछे का रिवीजन नहीं करते हैं। इसलिए याद रखो, रोजाना डेली जो आपका है ना, डेली जो आपका है क्लासेस वगैरह वो सब आप करो, रोजाना जो आपको पढ़ना है, आगे बढ़ना है वो करो, लेकिन साथ ही साथ ऑलमोस्ट 2 या 3 घंटा या 1-2 घंटा, कम से कम 2 से 3 घंटा तो बनाओ ना कि रिवीजन करें। जो कौन सा रिवीजन, जो हम पीछे आज तक जो भी सब्जेक्ट हमारा, उस जो भी सब्जेक्ट में इस तरीके से जितना भी पढ़े हैं, थोड़ा ही करके लेकिन रोजाना रिवीजन करेंगे, है ना। ये आप रूल बना लो, है ना, कि अगर हम 4 घंटा डेली क्लास करते हैं, है ना, तो 2 घंटा हम रिवाइज करेंगे। मतलब मान लो क्लास किए, है ना, रोजाना 4 घंटा, 2 घंटा हम रिवाइज किए और 3 घंटा हम सेल्फ स्टडी किए, है ना, 4 दिन 7 2 9, ठीक है, 9 घंटा तो अब एग्जाम टाइम में तो पढ़ ही सकते हैं। तो एक तरीके से क्या हो गया, डेली आप अगर रिवाइज करोगे तो आप चीज़ों को याद रखोगे, है ना, आपके माइंड में वो सारा चीज़ें याद रहेगा। इससे क्या होगा, आप अपने एग्जाम में चीज़ों को, आपको ये ना पंखा कितना स्पीड से चल रहा है, कितने बार चल रहा है, वो नहीं गिनना पड़ेगा। आपको सीधा जितने भी प्रश्न होंगे आपको सारा चीज़ याद रहेगा कि अच्छा ये प्रश्न का उत्तर तो हमें ये पता है, ये प्रश्न का उत्तर हमें ये पता है। सिंपल मन में ऐसा बैठा लो ना कि जितने सारे चैप्टर्स पढ़ाई हुए हैं उसमें से जो भी सवाल आ जाए वो सारा सवाल हम बना के रख छोड़ेंगे, है ना, चाहे वो कैसा सवाल आ जाए। लग जाओ ना मेहनत करने के लिए। ये जो 100 दिन बाकी है, 100 दिन अपना जीवन का सबसे बेस्ट दो, है ना, अपना जीवन का सबसे बेस्ट समय दो अपने ये 100 दिन, है ना, और देखो कैसे नहीं रिजल्ट आता है, ठीक है। चौथा पॉइंट अब देखते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट आपके लिए है ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का ट्राई करिए, है ना। सिंपल, आपको क्या बोले, आपको जो एक तरीके से प्रश्न उत्तर आपको याद करने के लिए दिए, तो क्या बोले, लिखना जरूरी है। लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके एग्जाम में ना कोई ऐसा नहीं है कि मौखिक सवाल कोई आपसे पूछेगा कि बाबू बताओ ये इस नियम को क्या कहते हैं, है ना, ये जो है ये फैराडे का नियम क्या है, ये आपका बता दो, है ना, गोल्डन रूल क्या है ना, आपसे पूछ देगा हड़प्पा सभ्यता। कोई आपसे नहीं पूछने वाला है कुछ भी मौखिक रूप से, है ना। आपको एक तरीके से क्या होगा, एग्जाम में लिखना पड़ेगा, अपने कलम से जो लिख
लिख के आओगे वही आपका मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं पैमाना होगा। उसी के द्वारा आपका जो है पूरा जो है एक साल या फिर बोल सकते हैं पूरे साल में आप क्या मेहनत किए हैं वो जज मात्र उस 3 घंटे के आप कॉपी में क्या लिख के आते हो उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा, है ना। तो वो 3 घंटे को इतना बेस्ट बना के देना है कि एक तरीके से पूरा साल अगर कुछ गलती भी की है ना, वो 3 घंटा अपना जीवन का सबसे बेस्ट दो, है ना। उस 3 घंटा में अपने जीवन में, आपके जीवन में जो भी कष्ट कुछ भी होगा सब कुछ भूल जाना, ठीक है। और एकदम क्या सवाल पूछेगा, है ना, नहीं भी पता रहेगा ना उसके बारे में, उससे संबंधित भी कोई क्वेश्चन के बारे में, उस टॉपिक के बारे में कुछ भी पता रहेगा वही लिख देंगे, लेकिन लिख के आएंगे, छोड़ के नहीं आएंगे। स्टेप मार्किंग है, मार्क्स मिलना तो निश्चित है, ठीक है। और लेकिन इतने ऑप्शनल क्वेश्चन अब आ रहे हैं कि आप आराम से जो प्रश्न आपको आ रहा है वो सारे प्रश्न आप अच्छे से बना सकते हो और कंप्लीट सारे सवाल आप बना सकते हो, ठीक है। तो एक तरीके से ज़्यादा लिखने का ट्राई करिए, इससे आपको लिखने से याद भी होगा, राइटिंग भी बनेगा, साथ ही साथ आपको लिखने का प्रैक्टिस भी रहेगा। एग्जाम के समय में वो हाथ दर्द नहीं करेगा, अरे आज भी एग्जाम दिए हैं अब कल भी एग्जाम, कल कैसे होगा, कल तो ये पूरा दर्द कर रहा है, ये वाला हाल नहीं होगा आपका, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, लिखने का पूरा ट्राई करिए। अब यहाँ ये जब बात कर ही लिए हैं तो अब एक बात है ना, एक बात हमें आपको निश्चित रूप से बतानी होगी, है ना, जो कि आप सब के लिए है ना, आप सब लोग है ना कहीं भूल रहे हो, ठीक है। और एक सरप्राइज है, 5 नंबर पॉइंट पे हम पहुंचे हैं, लेकिन इसके बाद एक सरप्राइज है आगे, ठीक है। वो सरप्राइज कोई ऑफर ये सब नहीं है, ठीक है। वो सरप्राइज आपके जीवन को बदलने वाली कुछ लाइन है, ठीक है। इस पॉइंट के बाद वो लाइन को जरूर सुनिए, ठीक है। सबसे पहला 5वां पॉइंट आ जाओ, है ना। 5वां पॉइंट मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन, है ना। मतलब आपको जो है ना, जो आपके माइंड को पढ़ाई को लेके, है ना, आप जो मान ले स्टडी कर रहे हो, है ना, आप जो स्टडी कर रहे हो उस स्टडी से कुछ ऐसा चीज़ है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, जो आपको पढ़ने नहीं दे रहा है। मान लेते हैं रील्स होगा, है ना, मान लेते हैं रील्स होगा, ठीक है, छोड़ो इन चीज़ों को। मान लेते हैं सोशल मीडिया, है ना, सोशल मीडिया आपको बहुत ज़्यादा, फेसबुक का आदत होगा, इंस्टा का आदत होगा, है ना, ये सब चीज़ों को छोड़ो, आपको यूट्यूब का इवन आदत होगा, है ना। क्योंकि भैया आपका वीडियो हम यूट्यूब पे देखते हैं तो एजुकेशनल वीडियो देखो ना कुछ दिन के लिए, और सारा चैनल सब्सक्राइब करो। सिर्फ और सिर्फ अगर आप एजुकेशन वाले पढ़ते हो सिर्फ एक चैनल रखो, बात खत्म, और कुछ नहीं रखेंगे, है ना। तो सिंपल ऐसा रखो कि आप अगर यूट्यूब भी खोलो तो वहाँ पे भी आपको पढ़ाई से संबंधित चीज़ें मिले, ठीक है। आप पढ़ो, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। साथ ही साथ अभी जो है ना, ये जो है 100 दिन आपके लिए जो है, 100 दिन में अपना एक तरीके से हम बोलते हैं कि आप फ्रेंड्स वगैरह भी भूल जाओ, है ना, फ्रेंड्स वगैरह भी भूल जाओ, ठीक है। आप फ्रेंड्स वगैरह भी भूल जाओ, दोस्त वगैरह, दोस्त यार सब कुछ भूल जाओ इस 100 दिन में, ठीक है। थोड़ा बहुत एकदम दोस्त से मतलब रखना, एकदम ये नहीं कि तोड़ दो दोस्ती, है ना, बिल्कुल भी नहीं, ये मत करना। हम एक लाइन तो बोले थे ना, कभी कभी सफ़र ज़्यादा खूबसूरत होती है मंजिल से। तो ऐसा नहीं है कि भाई अपना मार्क्स लाने के लिए दोस्तों को गवा दो, ठीक है। दोस्ती यारी सब चलती है, जीवन है, सब कुछ होता है ना, और ऑब्वियसली होगा। तो दोस्त वगैरह रखो, बनाओ, है ना, अच्छे दोस्त बनाओ जो कि आपको पढ़ने पर मोटिवेट करे। जो कोई सवाल में आप फंस जाओ तो अपने दोस्त को कॉल करो, अरे भाई बता दो, है ना, हाँ बहन बता दो ये, है ना, और वो आपको अच्छे से बता दे, अच्छे से गाइड कर दे, वो आपका सच्चा दोस्त इस समय के लिए, ठीक है। तो एक तरीके से वैसा दोस्त बनाओ, है ना, जो आपको कहीं ना कहीं स्टडी में आपको गाइड करे, स्टडी में आपको सपोर्ट करे, है ना। तो इसलिए ऐसा अच्छा दोस्त बनाओ। साथ ही साथ घूमना फिरना ये सब बंद कर दो, है ना। निकलते हो घर से बाइक, दोस्त बाइक लेके आ जाना मेरे घर पे, है ना, और एकदम आराम से 2 घंटा गए, समोसा वमोसा खाए, है ना, आराम से आ रहे हैं वापस, मम्मी थोड़ा सा गुस्सा में है ना, कि बेटा हमारा कहाँ घूमने चला गया है, ठीक है, कहाँ आवारागर्दी कर रहा होगा, बेटी हमारी कहाँ घूम रही होती है पूरा दिन दोस्तों के साथ में, है ना। और ये जो फ़ोन वगैरह पे लगे रहना, ये सब चीज़ों को छोड़ दो, ठीक है। 100 दिन है, 100 दिन अपना जीवन का सबसे बेस्ट दो। डिस्ट्रैक्शंस को कम करो, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करो, सोने पे कम ध्यान दो, प्रॉपर नींद लो, लेकिन सोने पर ज़्यादा ध्यान मत दो, ठीक है। प्रॉपर जितना घंटा 7 घंटा सोना है, 8 घंटा सोना, सो लो, ठीक है, 7 घंटा सो लो आराम से भी, ठीक है। खाना सही से खाओ, खाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एकदम रूटीन बना लो कि इस समय पे खाना, इसी समय पे खाना है, ठीक है। हम जानते हैं बहुत सारे लोगों के घर में दिक्कत होगा, लेकिन एक तरीके से किसी भी तरीके से खाना को सही कर सकते हो तो खाना सही करो, अपना रूटीन सही करो, पढ़ने का टाइम निश्चित करो, और एक तरीके उस समय में रोज़ाना पढ़ो, ठीक है। और डिस्ट्रैक्शन जो है आप बिल्कुल कम करो, ठीक है। और साथ ही साथ ये सफ़र का आनंद जरूर लीजिए। क्लास 12 का ये सफ़र जो आप देख रहे हो, ये हमारे वीडियोस जो देख रहे हो, ये भी आपके लिए एक यादगार बन के रह जाएगा। आपको भी याद आएगा कि आदित्य भैया थे एक, है ना, जो क्लास 12 में बहुत सपोर्ट करते थे, है ना, बिना मतलब एक होता है ना मतलबी एक इंसान, एक बेमतलब के, है ना। तो एक तरीके से बिना कोई मतलब के, है ना, और वो आपको एक तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ज़रूर याद आएगी, है ना। अगर आप एक सच्चे स्टूडेंट होंगे
तो अपने एक बड़े भैया अपने गुरुदेव को है ना अपने एक तरीके से सिंपल जो गुरु शिष्य का संबंध है ये तो हर हमेशा रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो साथ हमारा अपना हर हमेशा रहेगा। एक चीज़ अब ध्यान रखो, अवसर का प्रतीक्षा में मत बैठो, आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। आज जो आप कर रहे हैं ना यही आपके लिए सबसे बड़ा गोल्डन टाइम है। ये समय खत्म हो जाएगा, आपके जीवन में फिर ऐसा समय नहीं आएगा, फिर से कोई ये समय नहीं देगा कि आप जाओ और क्लास 12 क्लास 10 में आप बहुत अच्छा रिजल्ट ले आओ, है ना। यही समय में अगर आप समय नहीं दोगे तो फिर वैसा मौका कभी नहीं आएगा। आज का समय आपके लिए सर्वोत्तम है ना। इसलिए अवसर की प्रतीक्षा मत करो, आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। और साथ ही साथ है ना, क्या आपसे उम्मीद होंगे आपके माता पिताजी का, है ना, क्या आपसे उम्मीद होगी, कितने उम्मीद लेके, है ना, हर एक बच्चा के जितने भी पेरेंट्स होते हैं, आप जब छोटे थे, जब आपका जन्म हुआ होगा, बहुत उम्मीदें होंगी आपके मम्मी पापा के अंदर, है ना, कि मेरा बेटा मेरी बेटी बड़ी होगी, है ना, और फिर हमारे लिए ये सारा दुख जो भी है ना, ये कितना भी दुख झेल के हम किसी भी तरीके से उसको पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये उम्मीद ज़रूर होगा कि ये बड़ा होके ना ये बड़ी हो जाएगी तो मेरे लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेगी और ये सारा दुख हमारा दूर हो जाएगा। मन में ज़रूर रहता होगा, भले वो आपको बोलते नहीं होंगे लेकिन मन में ज़रूर चलता है। और कहीं ना कहीं आपके अंदर, है ना, मेरे अंदर, हम जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं ना, सबके मन में ये चलता है कि अपने माँ बाप को एक अच्छा सा घर दिलाएंगे, है ना, माँ बाप के सारे सपनों को पूरा करेंगे। और ये घर का जो सपना होता है ना, हर एक मिडिल क्लास के बच्चों का होता है, ठीक है, कि एक बड़ा सा घर हम बनाएंगे जहाँ पे खुशी खुशी हम अपने मम्मी पापा हम लोग सब लोग बहुत अच्छे से रहेंगे। और ये जो सपना कैसे पूरा होगा, अभी देखो आपका काम है पढ़ाई करना। अगर सच में आप अपना काम, अपना कर्तव्य, आपका कर्तव्य बनता है कि आप पढ़ो, और आप अपना अगर ये कर्तव्य को पूरा करें और इस पड़ाव को आप अच्छे से पार करोगे ना, तो आगे आप सफलता की सीढ़ी को चढ़ते जाओगे और एक दिन आप सफल होगे। और जो सपना है वो अच्छा घर बना के मम्मी पापा को खुश देखने का, वो बगल वाले जो चाचा हैं, बगल वाले वो जो हैं, है ना, जो आपसे जलते हैं, वो सभी को अपना जो है उसका क्या औकात है वो दिखाने का। तो आज आपको सबसे पहले मेहनत करना होगा। आपके माँ पिताजी जो उम्मीद आपसे लगाए हैं, उनकी आंखों में जो मतलब ये उम्मीदें हैं ना, उस उम्मीद को आप ही पूरा कर सकते हो। आप अपनी सपनों के लिए, आप अपने पेरेंट्स के सपनों के लिए, हमारी सपनों के लिए, आपके आदित्य भैया भी आप सब के लिए चाहते हैं कि आप सब अच्छा करो। इन सारी उम्मीदों को पूरा करने के लिए आपको आज मेहनत करना पड़ेगा। छोड़ो इन सब चीज़ों को, है ना, प्लीज़। हम ये बोलेंगे, हम खुद टॉपर रह चुके हैं बाबू, प्लीज़ 100 दिन के लिए बस इन सारी चीज़ों को भूल जाओ, है ना। 100 दिन मेहनत करो, हमारे साथ रोज़ाना क्लास भी करो। शाम 7 बजे हम रोज़ाना प्रेजेंट होते हैं, रोज़ाना शाम 7 बजे आओ, क्लास करो और रोज़ाना अपना बढ़िया तरीके से पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। आपके लिए अब ये ज़रूरी है। अगर अभी से अभी आप कंसस हो जाओगे ना, 8-9 घंटे अगर आप रेगुलर भी, अगर आप अभी से भी कंसस हो जाओगे, सच में जेन्युइनली अगर अभी से भी आप कंसस हो जाओगे, है ना, भटकोगे नहीं, तो आप अभी से भी बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हो, ठीक है। और आप सही स्टूडेंट होंगे, आप सही में बहुत मेहनती स्टूडेंट होंगे, तो आपको आराम से बिहार टॉपर, स्टेट टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो आप सब लोग मेहनत करो और अपने माँ पिताजी को उम्मीदों और सपनों को पूरा करो, ठीक है। यही आज मौका है। और साथ ही साथ एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। लेटेस्ट बैच वगैरह भी वहाँ पे आने वाली है, क्रैश कोर्स वगैरह भी हो सकता है। आप जब देख रहे होंगे क्रैश कोर्स बिहार बोर्ड का आ भी चुका होगा, तो आप एजुकेशन बाबा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अगर आप शॉर्ट समय में, पूरे कम समय में आप तैयारी करना चाहते हैं, तो इस नंबर पर कॉल करके समझ लीजिएगा कि आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए, ठीक है। इस पर कॉल करके बात कर लीजिएगा कि आपको कम समय में कैसे तैयारी करनी चाहिए। चलो जी, तो आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग आज से पढ़ाई करने पे लगोगे, और साथ ही साथ नीचे बताना कि क्या आप जो है आज से पढ़ाई करने में लग जाओगे या फिर अभी भी आप टाइम वेस्ट करोगे, है ना। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मोटिवेटेड फील कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर मोटिवेटेड फील कर रहे हो तो जाओ पढ़ाई में लगो, है ना। कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ आज से पढ़ाई करना शुरू करो और अच्छा रिजल्ट हम लोग को ला के दिखाना है। चलो जी, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। टाटा बाय बाय।